आज मन्नली में अमीना हेल्थ केयर और मेडिकल के तरफ से जो हैदराबाद से डॉक्टर्स को बुला के यहाँ पे फ्री चेकअप और सभी ट्रीटमेंट से मेडिसिन्स वगैरह का जो आयोजन किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। में और शफीकुर मल साहब की सदारत में और अशफाक अहमद की सदारत में यहाँ पे फ्री चेकअप रखा गया है। फ्री कैंप और मेडिसिन और हेल्थ के बारे में जो भी अपने बॉडी का जो टेस्ट है, फ्री कैंप रखा गया है। सभी लोगों को आजियाना दरख्वास्त है कि आजू बाजू के जितने भी विलेजेस है, जितने भी समाज के लोग हैं, सभी समाज का मेरा आजियाना दरख्वास्त है, मेरे से गुजारिश है सभी लोगों के कि यहाँ पे फ्री चेकअप करा के आप अपना फ़ायदा उठाइए। रेजिमेंटल थेरेपी है ही जामा। रेजिमेंटल थेरेपी का मतलब ऐसा इलाज जो बगैर दवा के किया जाए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते। This video is sponsored by Albek Family Restaurant, Heritage Ceramic and Sanitation, Mother Choice, Hope Chest Hospital, Tint Ladies Fashion and NPS Degree College. मुफ्ती अब्दुल सबूर साहब की माजी टीपी जनाब मुसाफ शफीका मुसाफ करें। चंद्रशेखर हनुमंतराव पूरे लोग को बैठो बोलो साहब, इस्माइल साहब कुरैशी की गुलपोशी और शालपोशी की जाए। शकील अहमद साहब की गुलपोशी मुंसाफ करें। उस्मान अली साहब मस्जिद कमेटी के मेंबर और जिम्मेदार।
आज मन्नली में अमीना हेल्थ केयर और मेडिकल के तरफ से जो हैदराबाद से डॉक्टर्स को बुला के यहाँ पे फ्री चेकअप और सभी ट्रीटमेंट से मेडिसिन्स वगैरह का जो आयोजन किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और लोगों को अपील करता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले। और जैसे कि आप सबको मालूम है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अपना सेहत बगैर गोली बगैर इसका जो है ना मेंटेन करने का सबसे अहम बात है। इसलिए आने वाले दिन इवन हम भी ये चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, क्योंकि मैं असेंबली में ये बात कह चुका हूँ कि अपना जो बजट है वो हेल्थ सेक्टर को बहुत कम है उसको, क्योंकि कोरोना का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव आता बोल के जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब देखते हुए सरकार जो है ना इस बजट को दुगनी तिगनी नहीं उससे ज़्यादा करना है, क्योंकि मैं ये डिस्कशन असेंबली में कर चुका हूँ। इसलिए आने वाले दिन गरीब से गरीब को भी जो है ना गवर्नमेंट के तरफ से फ्री ट्रीटमेंट का जो है ना भरोसा होना, इसलिए आज जो मन्नली में खुला है इसका लोग फ़ायदा उठाएं और स्पेशली खालिद और शफीक को जो है ना और उनके बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि यहाँ पे जो है ना ये लोग काम करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सभी को आदाब। आज मन्नली विलेज में, मन्नली गांव में आमिना हेल्थ केयर की ओपनिंग सेरेमनी में बंडापा साहब की सदारत में और शफीक मल साहब की सदारत में और अशफाक अहमद की सदारत में यहाँ पे फ्री चेकअप रखा गया है। फ्री कैंप और मेडिसिन और हेल्थ के बारे में जो भी अपने बॉडी का जो टेस्ट है, फ्री कैंप रखा गया है। सभी लोगों को आजियाना दरख्वास्त है कि आजू बाजू के जितने भी विलेजेस है, जितने भी समाज के लोग हैं, सभी समाज का मेरा आजियाना दरख्वास्त है, मेरे से गुजारिश है सभी लोगों के कि यहाँ पे फ्री चेकअप करा के आप अपना फ़ायदा उठाइए। और इतना बोलते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सऊदुर रहमान सहरीकार, मैं शहर बीदर में वार्ड नंबर 19 का काउंसलर हूँ। देखिए, हिजामा एक ऐसी रेजिमेंटल थेरेपी है जिसमें बॉडी का जो फासिद मवाद है, फोम है, जो बचपन से लेके आप एट द एज तक जब आते हैं, पूरा एक मॉर्बिड मैटर जो है वो जम जाता है अपने ब्लड में। और जैसा कि हर चीज़ का एक क्लीनिंग प्रोसेस है, तो बॉडी का एक क्लीनिंग प्रोसेस है हिजामा। तो बॉडी का जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो उसमें कप्स जब प्लेस करते हैं, कप्स प्लेस करके और उससे पूरा मॉर्बिड मैटर को सक आउट करके निकाल देते हैं। जब इंसिशन देते हैं तो सारा जो फासिद मवाद, जो ब्लैक ब्लड होता है, जो टॉक्सिक ब्लड होता है और जितने इम्प्योरिटीज बॉडी में होते हैं वो सारे के सारे थ्रू हिजामा निकल जाते हैं। इसको कपिंग थेरेपी, अरबी वर्ड है ये, इसको कपिंग थेरेपी कहा जाता है। इन केस समझिए अदर भी रेजिमेंटल थेरेपीज इसमें फॉलो अप होते हैं और लाइक फायर कपिंग है, बैम्बू कपिंग है और वेट एंड ड्राई कपिंग है। 4 टाइप्स के कपिंग होते हैं इसमें। जैसा मुसलसल जोड़ों का दर्द होता है लोगों को, एक एज आने के बाद में ऐसा कौन सी भी दवाई खाने से कम नहीं होता है, जोड़ों का दर्द हो या कमर का दर्द हो या माइग्रेन हो, तो ऐसी हालत में हिजामा कराने से ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। केमिकली जो साइंटिफिकली भी जो है प्रूवन है। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, ये हदीस भी है और इलाज भी है। थैंक यू। हिजामा इज रेजिमेंटल थेरेपी है। हिजामा रेजिमेंटल थेरेपी का मतलब ऐसा इलाज जो बगैर दवा के किया जाए। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते, ना आपके खून में कुछ कमी होती
और ना आपके कुछ भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जैसे कि मिनरल्स, न्यूट्रिशंस है, वो भी कभी आपके ब्लड के थ्रू आउट नहीं होते। हिजामा से डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड होता। ऐसे ऑर्गन्स जो अपना खुद से डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते, अपनी बॉडी मैक्सिमम न्यूट्रिशंस नहीं ला सकती, जो बाहर नहीं फेंक सकती, वो हिजामा के जरिए हल्लू हल्लू करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल दी। इससे बड़े बड़े जैसा कि कैंसर ग्रोइंग सेल्स भी रहते हो, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से बॉडी में यूरिक एसिड जमा हो जाता, वो हिजामा के जरिए अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, जो पेन आने वाले सेल्स रहते, जो एक्स्ट्रा बढ़ जाते, वो हिजामा के जरिए अपन निकाल सकते। ऐसा जो अपन ज़्यादा मिर्ची खाते, ज़्यादा तेज खाते, उसकी वजह से जब फिल्ट्रेशन होता तो आपको एसिडिटी हो जाती, कॉन्स्टिपेशन के लिए ठीक रहता। हिजामा से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले मेडिसिन थी नहीं, सब रेजिमेंटल थेरेपी थी। ये रेजिमेंटल थेरेपी अब इन फ्यूचर फॉलो हुई। ठीक है, थैंक यू। के अंदर के हॉस्पिटल में इस वक्त में फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है। इस वक्त में हमारे साउथ बिदर के मुल्ले साहब भी तशरीफ फरमा है। दो बातें मुख्तसर अंदाज में अर्ज करेंगे, कोई जलसा नहीं है, कोई बात तकरीर का मौका भी नहीं है। एक बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को जहाँ बहुत सारी नेमतें दी हैं, उनमें बहुत बड़ी नेमत सेहत की नेमत है। सेहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसका अंदाज़ा आम तौर पर नहीं होता। कब होता है? जब बीमारी आती है तब सेहत का अंदाज़ा होता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। देखो, पांच चीज़ों से पहले गनीमत समझ लो। पांच चीज़ों से पहले गनीमत समझ लो। उसमें से एक नबी ने फरमाया, सिहतुका क़ब्ल सुक़मिक। अपनी सेहत को बीमारी आने से पहले गनीमत समझ लो। लेकिन आम तौर पर इंसान का मिजाज है, नबी ने खुद फरमाया, निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें आम तौर पर एक इंसान को एक साथ नहीं मिलती। जब मिलती है तो वो इंसान उस वक़्त में धोखे में होता है। एक सेहत की नेमत और एक फुर्सत का वक़्त। फुर्सत और सेहत एक साथ किसी को नहीं मिलती। जिसके पास सेहत है उसके पास फुर्सत नहीं है, और जिसके पास फुर्सत है उसके पास सेहत नहीं है। बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी है, कोई काम नहीं है, बीमारी का मुद्दा पड़ा हुआ है। तो मेरे भाइयों, इस वक्त में मुसलमानों को और हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। सेहत अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। इसमें सेहत के ज़माने में जो अच्छे काम हमसे हो सके करना चाहिए। अल्लाह की, भगवान की, ईश्वर की जो इबादत हम कर सकते हैं, कौम की, समाज की जो सेवा हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और ऐसी ग़िज़ाओं से, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल से बचना चाहिए जिससे आदमी को बीमारी आती है। ख़ास तौर पर हम हर जगह कहते हैं कि हमारे इस दक्कन के इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारी जो इंसान को आती है वो दो चीज़ों से आती है। नंबर एक फंक्शन हॉलों से, और नंबर दो होटलों से। होटलों का खाना और रात में फंक्शनों का खाना, ये आदमी को जो है हॉस्पिटलों को आबाद कर रहा है, और एक के बाद दीगर हॉस्पिटल खुल रहे हैं। पहले ज़माने में एक आध हॉस्पिटल पूरे इलाके के लिए काफ़ी होता था, लेकिन आज हाल ये हो गया कि बीमारों के इजाफे की वजह से, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये हॉस्पिटल वालों को चाहिए कि अपना कुछ कमीशन देना चाहिए होटल वालों को और ये फंक्शन हॉल वालों को। वहीं से उनको अफराद मिलते, वहीं से उनको पेशेंट्स मिलते, कस्टमर मिलते। और इसलिए मेरे भाइयों, सेहत अल्लाह की, हमारे इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़े माहिर डॉक्टर ने लिखा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है बीपी के, शुगर के, हार्ट के पेशेंट यही हैं। और उसका रीज़न भी यही लिखा कि सबसे ज़्यादा होटलिंग इसी इलाके में होती, और सबसे ज़्यादा रातों में, दावतों में का खाना जो है इंसानों को बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। मेरे भाइयों, बीमारी बहुत बड़ी बला है, और सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए सेहत की कदर करना चाहिए। और जब अगर बीमारी आ जाती है तो फिर अल्लाह का यही हुक्म है, नबी की यही सुन्नत है कि उसका इलाज करवाना चाहिए। इलाज भी करवाना ये भी सुन्नतुल्लाह है। अल्लाह ने जो बीमारी पैदा की है उसका इलाज भी, उसकी दवा भी रखी है। इसलिए हमारा हक है, इसलिए कि हम इस जिस्म के मालिक नहीं हैं, हम इसके अमीन हैं। ये हमारे पास बतौर अमानत के दी हुई जिस्म है। इसलिए अगर बीमारी लगती है इस जिस्म को तो इसे हमें चाहिए कि इसका इलाज करवाएं।
अच्छे से अच्छा इलाज करवाएं और फिर इलाज के अंदर परहेज वगैरह से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं उसे करना चाहिए। एक बात हमारे हॉस्पिटल के जिम्मेदारों से भी कहता हूँ कि देखिए हॉस्पिटल जो होते हैं ये कमाई का जरिया नहीं होते बल्कि खिदमत का जरिया होते हैं, खिदमत का जरिया होते हैं। इसलिए हमें जो है इसको खिदमत के एंगल से देखना चाहिए कि कोई परेशान हाल आए, कोई मुसीबत, हाँ कमाना भी चाहिए, नहीं कमाना नहीं कह रहे, लेकिन साथ ही साथ जो है इंसानियत भी होनी चाहिए।